हम बेंटोटा पोर्ट जो थी वो चाइनीज ने ले ली। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी है वो भी चाइनीज ले सकते हैं। इंडियंस हैं वो, आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके। हम आपको ये सारी सर्विसेज देना चाहते हैं। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो भी मुल्क के लिए उतनी, जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी, नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। सो अब इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं। सो ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक जो हैं वो दे हैव बीन वर्किंग क्लोजली, बट इंडिया इज इमर्जिंग एज एन ऑप्शन। सो दिस इज समथिंग दैट गिव्स देम एन एज कि इंडिया एज एन ऑप्शन सामने आ रहा है। दिस इज वेयर एवरीबॉडी बिलीव्स, इवन इफ ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं होगी, ये अफ्रीका में भी बात होगी, ये मालदीव भी सोचेगा, ये नेपाल भी सोचेगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जिस तरीके से बड़ा ही एग्रेसिव होकर इंडिया काउंटर करने में लगा हुआ है चाइना को, चाहे वो श्रीलंका का लेवल पे आप देख लो, चाहे बाकी कंट्रीज़ को आप हथियार बेचने के तौर पर देख लो, चाहे जो चाइना के दुश्मन कंट्रीज हैं उसके नेबर्स उसको हथियार बेचने के तौर पर देख लो, या फिर जो बाकी हिंदुस्तान के नेबर कंट्रीज हैं इनको गिफ्ट देना, अलग अलग गिफ्ट देना, क्रेडिट लाइन दे देना, मतलब कर्जा दिया है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत दे देना। वो बांग्लादेश के साथ भी किया, वो श्रीलंका के साथ भी कर रहा है, और भी कई देशों के साथ में जो इंडिया ये चीज़ कर रहा है। कुल मिला के गेम यही है कि चाइना जो है, चाइना से हर देश त्रस्त है। चाइना ने जिसको जिसको पैसा दिया, चाहे श्रीलंका ही क्यों ना हो, वो त्रस्त है और बड़े बुरी तरीके से फंस चुके हैं उसमें। जानबूझ के फंसे, बिना जैसे फंसे वो अलग बात है, लेकिन फंस चुके हैं उसमें। सहारा हर देश को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर अफ्रीका तक। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वहां पे जो बड़ी बातें हुई कि चाइना जो इंडिया जो श्रीलंकन थे वो चाहते थे कि चाइना जो है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करे। जो पैसा इंडियन चाइनीज को देना है श्रीलंकन ने, कहा जाता है कि तकरीबन $8 बिलियन। एनी हो, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन, $912 मिलियन का जो लोन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ में $1.5 बिलियन की दो क्रेडिट लाइंस दी हैं। एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से और दूसरी ऑयल फ्यूल के हवाले से जो वो इंडिया से लेते हैं। हम बेंटोटा पोर्ट जो थी वो चाइनीज ने ले ली। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी है वो भी चाइनीज ले सकते हैं। और रिसेंटली ये कल की बात भी नहीं हो रही, आज की बात हो रही है। साथियों, जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आ रही है, ये चाइना ने आज से 10-15 साल पहले प्लान बनाया था कि 20 साल का उसने प्लान तब बनाया था, 20-25 साल का, कि करते करते 2025 तक आते आते जो है इन सब देशों पे हमारा एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट, या फिर कम से कम जितनी गवर्नमेंट के पास ताकत है, कम से कम उतनी या उससे थोड़ी कम ताकत तो हमारे पास भी इन देशों में आ जाएगी। ये तक भी स्थिति कई देशों में तो बना लेंगे कि वहाँ की सरकार जो है वो हमारे आगे दब के रहे, और हो भी यही रहा है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट हो श्रीलंका का, कब्जिया लिया, वहाँ पे अपना बेस बना लिया, चाहे बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट हो, चाहे गोवा, पाकिस्तान को खैर बात ही नहीं करनी। ये तो ऐसा देश है कि इसको खाली कोई भी देश हो वो इसको कितना ही मारता रहे, कितना ही पीटता रहे, इसको तबाह कर दे, इसको बर्बाद कर दे, इसकी पूरी ऐसी तैसी कर दे, लेकिन वो देश हिंदुस्तान का विरोधी होना चाहिए, ये बहुत खुश हैं। कहते हैं हमको तुम चाहे 10 थप्पड़ मार दो, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ बस आप जो है थोड़ी सी उनसे दुश्मनी बना के रखो। हमको चाहे आप 10 थप्पड़ मारो, चाहे हमको कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हिंदुस्तान से दुश्मनी होनी चाहिए। इनको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बाकी देशों का अपना एक दीन ईमान है, बाकी देश के नेताओं का भी दीन ईमान है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे और कोई देश हो, आप देख लो, कहीं के भी नेता इतने ज़्यादा करप्ट नहीं हैं जैसे श्रीलंका, सॉरी, पाकिस्तान के पाए गए हैं। एक कारण ये है। अब आप देखो जिस तरीके से वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जिस तरीके से वो अपना एक छत्र राज चलाना चाहता है, और सीधी सी बात है कोई भी कंट्री इसको जो है वो लंबे समय तक इसको एक्सेप्ट करे भी नहीं। अभी तो क्या है कि एक थोड़ा सा इन सब के साथ में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे श्रीलंका जैसी कंट्री है, अगर ये वहाँ के नेता, वहाँ की जितनी लोकल लीडरशिप है, वो विद्रोह करा दें, अगर वो पब्लिक के मन में ये बैठा दें। अगर आप देखो, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ पे 200-250 साल तक जो अंग्रेजों का शासन चलता रहा, जहाँ पे यहाँ के हमारे देश के
स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने एक बार पब्लिक के मन में ये चीज़ जगा दी कि नहीं भाई, ये जो लोग हैं ये विदेशी हैं, ये तुम्हारा हनन कर रहे हैं, ये तुम्हारे संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, तुमको गुलाम बनाए हैं। वहीं पे देखो ये देश में फिर कितने दिन टिक पाए उसके बाद अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। जब तक पब्लिक झेलती रही, अरे हटाओ हमको क्या है, पब्लिक जब तक बोलती रहती थी कि हमको क्या है, हमारा जैसे राजा हमको लूटता था, अब अंग्रेज लूट रहे हैं, हम राजा कर्ज देते, जो कर देते थे, टैक्स देते थे, अब उसको दे रहे हैं। राजा का भी हमको थोड़ा सा बहुत वो शक्ति देखनी पड़ती थी, अब इनकी देख रहे हैं। हमारे जीवन में क्या फ़र्क है? कोई नहीं। वही चीज़ आप देख लो यहाँ पे भी है। लेकिन एक बार अगर पब्लिक में विद्रोह करा दिया तो उसके बाद कहाँ टिक पाएगी? बांग्लादेश में विद्रोह करा दें, श्रीलंका में विद्रोह करा दें, म्यांमार में करा दें, अलग अलग देशों में करा दें, नेपाल में जैसे हो रहा है, तो चाइना कितने दिन टिक पाएगा? और चाइना वहाँ पे करेगा क्या? चाइना पहली बात तो कहीं से भी, जैसा कभी हम देखते थे ना, एक यूरोपियंस का टाइम होता था, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो कोई और फ्रांस हो, चाहे वो और कोई पोर्टुगल हो, और कोई देश हो, स्पेन हो, ये सब जाते थे दूसरे देशों में, बाकायदा वहाँ पर अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, वहाँ से टैक्स भी वसूलते थे, वहाँ का सामान उठा के बेचते थे, दूसरे जगह सामान ला के वहाँ बेचते थे। हालांकि ये मार्केट वाला खेल तो चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना की इतनी हैसियत नहीं है, और ना ही आज वो दौड़ रहा है कि इन देशों में जाके टैक्स कर ले। अगर उसको माल ही बेचना है तो उसको उन देशों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इतना सब कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ चाइना का ये सब करने के पीछे मकसद इतना ही है, सप्लाई चेन मेरी मजबूत रहे, मेरा जो है बाकी जगहों पे माल जाता रहे, और थोड़ी सी मेरी दबदबा जो है वो दुनिया में बना रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ अगर बिजनेस क्योंकि करना चाहता है चाइना, बिजनेस ऐसे में नहीं होते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अगर आपका वहाँ पर डिस्टरबेंस है, अगर वहाँ पर लूट मार है, चोरी चकारी है, आपके जहाज़ लूट लिए जाएंगे, आपके लोग उठा लिए जाएंगे, ये ऐसा सब होगा, तो वहाँ पे आप बिजनेस कैसे करोगे? इसीलिए जितने देश हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको शायद पैसा हालांकि दे रहे हैं हिंदुस्तान, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना करे, खाली पीछे से सपोर्ट के तौर पर भी हिंदुस्तान खड़ा रहे, तो ये लोग बाकी खुद ही चाइना को खदेड़ने की सारे देश जो है वो क्षमता रखते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।